बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों को अप्रैल ता जून 9,000 की जो सामाही किस्त है वो जारी कर दी गई है। इसके अलावा बेनज़ीर कफ़ालत की सामाही किस्त के अलावा तलीमी वज़ाइफ़ की जनवरी ता मार्च की किस्त भी जारी की जा चुकी है। अगर आपके बच्चे बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में दराज उनका है, उनकी स्कूल में हाज़िरी 70% से ज़्यादा है, तो तलीमी वज़ाइफ़ की रकम भी आप हासिल कर सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वज़ाइफ़ की अदायगियाँ गर्मी की शदीद लहर की वजह से 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद 26 जून से 28 जून तक कैंप साइट पर शुरू की जा रही हैं। क्योंकि पहले 2 दिन छुट्टी थी, हफ्ता और इतवार की, तो अब जो दोबारा जो कैंप साइट है वहाँ पेमेंट मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि आगे ईद आ रही है। तो इस हवाले से आप 28 तारीख तक दोबारा पेमेंट ले सकते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि ये अदायगियाँ ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद 3 जुलाई से दोबारा इन्हीं कैंप साइट से शुरू की जाएंगी। किसी भी तब्दीली की सूरत में BISP के नंबर 8171 से इत्तला दी जाएगी। अगर आखिरी मुस्तहिक़ को वज़ाइफ़ की अदायगी तक अदायगियाँ जारी रहेंगी। तो ये जो ईद उल अज़हा की छुट्टियां हैं जब ख़त्म हो जाएगी, सबसे पहले तो ख़वातीन ये समझती हैं कि जी पेमेंट आप मिल जिनको मिल गई उसके बाद नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप पेमेंट नहीं लेते तो ईद के बाद भी मिलेगी। ईद के बाद भी नहीं लेते तो 10 दिन 15 दिन आप ठहर कर भी ये पेमेंट ले सकते हैं। ये पेमेंट आपके अकाउंट में है, ये कहीं नहीं जाएगी। ये पेमेंट आपको हर सूरत मिल के रहेगी। अगर आपके बच्चों का वजीफ़ा भी आया है तो फिर भी ये आपको वजीफ़ा मिलकर रहेगा। इस हवाले से जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको कैंप पर जाकर रश होने की वजह से किसी किस्म की भी जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से ही गवर्नमेंट ने कैंप साइट पर किस्त का इनकाद किया है कि दुकानों पर ख़वातीन को लाइन में लगना पड़ता है, उनको धक्के खाने पड़ते हैं, बैठने की जगह नहीं होती, उनको शेल्टर का इंतज़ाम नहीं होता। तो इस हवाले से उन्होंने जहाँ बड़े बड़े कमरे और हाल जो है वो मुकर्रर किए हैं स्कूलों कॉलेजों में, ताकि ख़वातीन बैठ कर बाइज़्ज़त तरीके से पैसे हासिल कर सकें। इसके अलावा जी वसूली के तहत अपनी रकम गिन लें और रसीद लेना हरगिज़ ना भूलें। अदायगी की कोई फ़ीस नहीं। तो जब आप जो एजेंट से रकम वसूल करते हैं तो उसकी उनको कहें कि वो आपको रसीद दे। आप वहाँ खड़े होकर गिन लें, ताकि आपको पर बात बने कि आपकी रकम में कोई कटौती या कमी तो नहीं की गई। तो इसकी कोई फ़ीस या कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। किसी भी शिकायत की सूरत में आप ये 0800-2647 पर कॉल कर सकते हैं, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी तहसील दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम पैगामात 8171 के ज़रिए ही भेजे जाते हैं। दूसरे नंबर पर तमाम पैगामात जारी हैं। तो ये वे सब मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल जो जिस तरह ऑनलाइन सिस्टम हर तरह काम का हो गया, इस तरह जो झूठ है या जो स्कैम और फ्रॉड है वो भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं। मोबाइल से ही हो रहे हैं कि आपको मैसेज आता है कि आपकी जो इतनी 45,000 जो पेमेंट है वो आपने वसूल नहीं किया, आपका सर्वे हुआ था, इस नंबर पर आपने सर्वे करवाया था। क्योंकि सर्वे कर कर जो पहले 2 साल जारी रहा है, तो उनके पास नंबर की एक लिस्ट होती है। अब आजकल काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं जिससे आपका नंबर, नाम और घर का पता वगैरह चल जाता है। तो इससे वो आपके नंबर से ही आपका नाम वगैरह निकालते हैं और कहते हैं कि आपने सर्वे करवाया था, आपने ये नंबर दिया था, आपका 45,000 रुपया आया है। वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मोबाइल पर मैसेज करेंगे, और बीच में जो है आपका नाम वगैरह और नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा। तो उसके अलावा आपका वो अपना नंबर भी देते हैं, इसलिए इस पर रब्ता करें। तो लोग समझते हैं कि हाँ वाक़ई हमने जो है सर्वे करवाया था, हमारी जो पेमेंट आई है, पहले भी मैसेज आया है। तो वो उनसे रब्ता करते हैं। रब्ता करने के बाद वो उनसे और जो पूछताछ करते हैं, तो वो उनको अपनी बातों में उतार लेते हैं कि ये आपकी पेमेंट आई है, आप फ़लाँ दुकान पर जाएँ या हमें 2-3 हज़ार रुपया करवाएँ, हम आपकी जो अमाउंट है वो भेज देते हैं या आपके अकाउंट में भेज देते हैं। तो इस तरह के वो बातों में लगाकर 2-3 हज़ार रुपया जो है क्या लेते हैं। बाज़ू का तो वो ऐसा स्कीम करते हैं कि मसलन 45,000 आप लेने के बजाय आपको देने पड़ जाते हैं। तो इस हवाले से आपने एहतियात करनी है। 8171 के अलावा गवर्नमेंट ना फ़ोन करती है, ना ही कोई मैसेज इसके अलावा आता है। यह आप ज़हन-नशीन कर लें। तो किसी को पैसे देने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं, ना ही गवर्नमेंट की इसकी फ़ीस है।
تو آپ نے قطعاً کسی کو پیسے نہیں دینے۔ کیمپسائڈ شروع ہو گئی ہیں، جن کے پیسے آئے ہوئے ہیں ویب پورٹل بھی ہے، ویب پورٹل پر آپ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اور، یہ صرف خواتین کے پیسے آتے ہیں، مرد حضرات کے پیسے یہ نہیں آتے، کیونکہ جب وہ میسج وغیرہ بھیجتے ہیں تو بعض کا نمبر جو ہوتے ہیں وہ مرد حضرات کے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ کے پیسے آئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، جو خواتین ہیں یہ صرف ان کے پیسے ہیں۔ جو بچوں کا وظیفہ ہے وہ بھی خواتین کے نام پر آتا ہے، نشو و نما کے جو پیسے ہیں وہ بھی خواتین کے نام پر آتے ہیں۔ تو اس حوالے نے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ جن کو پہلے پیسے ملتے ہیں 7,000، 8500، 14,000، اس طرح کی پیمنٹ انہوں نے حاصل کی ہے، تو ان کی پیمنٹ آئی ہوئی وہ پیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کو ایک یا دو دفعہ 12,000 ملے ہیں یا پیٹرول کے پیسے ملے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پیسے نہیں ملے، تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ عارضی پیسے تھے جو صرف ایک ہی دفعہ ملنے تھے، اس کے علاوہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسے نہیں ملتے، آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، حقدار ہیں، غریب ہیں، روزگار نہیں، اپنے پاس آپ کا گھر نہیں ہے، تو آپ کا سروے نہیں کیا گیا یا آپ کی سروے کے لیے ٹیم نہیں پہنچی، یا آپ اپنے گھر میں یا ضلع میں موجود نہیں تھی، تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے سروے شروع کیا ہوا ہے۔ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں اپنا تمام جو کاغذات ہیں، مثل شناختی کارڈ ہے، بچوں کا بے فارم، بجلی کا بل، موبائل نمبر ساتھ لے کر جانا ہے۔ وہاں سے آپ کا جو ہیلپ ڈیسک نادرہ کی طرف سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں کیمپ کی گئی ہے، وہاں سے سوالات پوچھے جائیں گے، آپ نے صحیح بتانا ہے کہ کتنی آپ کی انکم ہے، کہ آپ کا گھر اپنا ہے، کرائے کا ہے، یا کس طرح آپ رہ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ نے صحیح بتانا ہے تاکہ آپ کو امداد مل سکے۔ اس کے بعد جو آپ نمبر دیں گے، اس 3 منتھ بعد یا 4 منتھ بعد آپ کو میسج آ جائے گا۔ آپ ویسے بھی ویب پورٹل پر بھی چیک کروا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے سروے کروایا ہے اور 4 دن بعد آپ پیسے لینے چلے جائیں کہ ہم نے سروے کروایا ہے۔ سروے کا یہ مطلب نہیں کہ ہرگز آپ کا سروے ہو گیا آپ کو پیسے ملیں گے۔ سروے کے بعد جب آپ کا ڈیٹا لکھا جاتا ہے تو وہ مختلف ادارے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ واقعی حقدار ہیں کہ نہیں، اس کا FBR بینک سے تو ٹوٹل جو ڈیٹا وہ لیا جاتا ہے، تو جانچ پڑتال کے بعد اگر وہ حقدار ہوتے ہیں تو ان کے پیسے جو ہے اماؤنٹ وہ لگ جاتی ہے، اگر وہ حقدار نہیں ہوتے تو ان کو نہل کر دیا جاتا ہے۔